तो यहाँ पर यूहन्ना है, और यूहन्ना जो है यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। वो प्रिय था क्योंकि वो सबसे छोटा था उम्र में, है ना, सबसे कम आयु उसकी थी। और यही एक ऐसा चेला है जिसको जिसको प्रताड़ित करके माना नहीं नहीं गया हो। वो अच्छी उम्र जी के आराम से माना है। और इसी में अंत में जो जो भविष्यवाणी आने वाली है इस संसार में, जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है, ये भी इसी में लिखी है। और ये यीशु मसीह का सबसे सबसे नजदीकी करीबी चेला था। ठीक है। और यहाँ पर ये कहता है कि संसार या अथवा शारीरिक सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। क्या मतलब है इसका? सांसारिक वस्तु को प्रेम ना करो। जब से हम लोग पैदा होते हैं, हमें मार पीट के स्कूल में डाल दिया जाता है कि पढ़ो लिखो, है ना, पढ़ो लिखो, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, काम करो, है ना, नौकरी नौकरी करो। आपको, अच्छा, आपको मदद कर दें? अच्छा, मिल गया। ठीक है। यह है पहला यूहन्ना, उसका दूसरा अध्याय। ठीक है, दूसरा अध्याय। ठीक है। और 15 से लेके 17 आयत तक। ठीक है। तो जब से हम लोग पैदा होते हैं वैसे ही होता है कि भाई किसी तरह इस काबिल हो ताकि तुम कुछ कमा पाओ, और कमा पाओ ताकि आप अपना घर खरीद लो, और जो भी आपको शरीर को चाहिए, जो भी वस्तु आपको चाहिए वो आप खरीद पाओ, ताकि आपका जीवन सही हो जाए, है ना, यही होता है। और हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हम सबकी एक पत्नी हो, 2 बच्चे हो, 3 बेडरूम वाला घर हो, 4 पहिए वाली गाड़ी हो, 5 फिगर वाली सैलरी हो, है ना, ये सब हमें चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं से प्रेम मत करो। क्या हमें ये सब नहीं करना चाहिए? क्या हमें कमाना नहीं चाहिए? क्या हमें, क्या कहते हैं, अपने घर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? लेकिन पौलुस ऐसे क्यों कह रहा है? क्या कह रहा है? वो लेकिन यहां पर जो शब्द आया है, संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो, मतलब ये चीजें जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन इनसे प्रेम मत करो। इनसे प्रेम मत करो, इसका इस्तेमाल करो। गाड़ी है, इस्तेमाल करो। ठीक है। जैसे जब मैं ये जब मैं छोटा था, तो हम लोग जाते थे कैरल सिंगिंग पे। अभी भी हम लोग, आप लोग जाते हैं कैरल सिंगिंग में। तो हमारे जो पास्टर थे उन्हें नई नई गाड़ी दी थी, बहुत अच्छी। ठीक है। और उसकी डिक्की में हम लोग बैठ के जाया करते थे। तो मेरा जो गिटार था उसका केस बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा था कि डिक्की में आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा फंस रहा था। ठीक है। पास्टर ने बोला नहीं नहीं, ये गिटार नहीं जाएगा, इससे मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो गिटार छोड़ दिया, बिना उसके हम लोग गए कैरल सिंगिंग में। तो तब से मैं सोच रहा था कि क्या जरूरी है आपको? परमेश्वर का वचन जरूरी है कि आपकी गाड़ी जरूरी है? तो ये होता है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं। चीजों को इस्तेमाल करो, लोगों से प्यार करो, लोग के पीछे अपनी चीजें छोड़ दो। है क्या दिक्कत है? लेकिन हम लोगों को छोड़ देते हैं और हम लोग चीजों से प्यार करने लगते हैं। यहीं पर यीशु मसीह कह रहा है कि संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं से प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। बहुत बहुत कड़े शब्द हैं। अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। दो अलग अलग चीजें हैं। फिर तो कैसे माने हम लोग? इसके बाद इसको और समझाने के लिए यहाँ पर कहता है, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारी आंखों को भाती है, और संसार की प्रत्येक वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं, परम पिता की ओर से नहीं, बल्कि वो तो संसारिक है। तो यहां पर 3 चीजों का जिक्र किया है कि संसार की जो वस्तु जो जो पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती हैं, जो हमारे पाप को आकर्षित करती हैं, जो पापी चीजें हैं वो आकर्षित करती हैं तुम्हारी आंखों की भांति, और संसार की प्रत्येक वस्तु उसे गर्व होता है। तो क्या होता है कि 3 चीज होती है। हम देखते हैं, हमें लालसा होती है ना, देखते हैं, हमें लालसा होती है, फिर हम उस लालसा को हम लोग अपनाना चाहते हैं, है ना, उसको हम लोग अपनाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग गर्व करते हैं। ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये वही पुरानी बात है जो अदम की वाटिका में हुई थी। क्या हुआ था वहां पर?
वहां पर परमेश्वर ने आदम हवा को हर एक चीज दी थी। इससे सारे दुनिया के सारे फल है ना, दुनिया के सारे जानवर, दुनिया के सारे पौधे वगैरह सब कुछ आपका है। बस ये बोला था कि ये एक पेड़ है, इसको इसके फल को नहीं खाना, इसके फल को नहीं खाना। लेकिन जब हवा जाती है तो वो क्या देखती है कि भाई फल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। पहले अपनी आंखों से देखती है फल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। जब उसको बोला गया था कि उसको खाना नहीं है लेकिन खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वाकई में वो अच्छी नहीं होती हैं, है ना। दिखती अच्छी है लेकिन जब आप वो पा लेते हैं आपको पता चलता है ये क्या हुआ, है ना। जैसे मेरा एक मित्र था, बहुत से लोग बाइक में जाते हैं, हिमालय इधर उधर जाते हैं, लद्दाख वगैरह है, तो भी चला गया। खूब उसने खूब टीवी देखा था, खूब उसने वेब में देखा था, बहुत से लोग जाते हैं, उसको कुछ मजा नहीं आया क्योंकि वो औरों की नजरों से वो भ्रमण कर रहा था। जब वो खुद देख आया होगा इसमें क्या है, इसमें की क्या बड़ी बात है, थकान है, पसीना है, पीठ का दर्द है, उसको कुछ मजा नहीं आया। तो ये होता है कि हम लोग किसी और की नजरों से देखते हैं और हम उससे अपने अपने जीवन में हम लोग हमें लगता है कि वो अच्छी चीज है। और क्या होता है कि हम लोग क्या है, हम लोग अपनी आंखों से वो करने लगते हैं, अपनी आंखों से और अपनी सोच से वो करने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमने शरीर से करने के लिए दिया है। ये बहुत ही अहम बात है। कुछ चीजें हैं जो शारीरिक चीजें हैं, जो जैसे जो शादी के बाद हम लोग करते हैं, वो एक शारीरिक चीज है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखकर अपने मन में विचार करके उसका मजा ले लेते हैं और वो अधूरा ही रहता है क्योंकि वो मन वाली चीज नहीं है, वो शारीरिक चीज है जो आपको शादी में ही आपको सही लगेगी। लेकिन हम जैसे वो जो आजकल के जो जवान हैं सोचते हैं, देखते हैं और उसके मजे ले लेते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है, वो एक कैद है। वो आपको कैद करके रख देता है और आपको असली में जब आपका टाइम आएगा उसको उसको एंजॉय करने का, तब वो उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आप जिसको एंजॉय करना है उसको आपने अपने इमेजिनेशन, अपने मन से एंजॉय किया। तो अगर आप मन से एंजॉय करते हो तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना। आप अपनी पत्नी को देखते हो, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इमेजिन करने लगो, है ना, इमेजिन करने लगो, अगर आप सोचने लगो तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है। एक या दो या चार चार इमेजिन कर लो, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये है, हम लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे हवा गलत फहमी का शिकार हो गई क्योंकि उसने देखा और उसको लगा कि ये बहुत ही सही चीज है, बहुत ही सही चीज है। हम भी कभी यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोग मजे करते हैं, आंखों पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वाकई मजे कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं है। क्योंकि जिसने हमें बनाया है, परमेश्वर, उसी ने मजे करने के का साधन हमें दिया है। उसी ने हमें बताया कि किस चीज में हमारी भलाई है, किस चीज में हमें पूरी तरीके से हमें मजे आएंगे। लेकिन ये शैतान है जो बीच में आके अपना जाल, अपना जहर घोल देता है। तो पहले क्या किया था, हवा ने देखा था और बोला कि ये तो सही है ना। उसके बाद जो दूसरी चीज उसने उसने देखी थी, उसको देख के अच्छा लगा, फिर उसने सोचा इसको खा लूंगी तो और भी अच्छा लगेगा, है। और उसके बाद जो तीसरी चीज वो जो जो आती है, जो यहाँ पर लिखता यह होना कि उसको उसको शैतान ने बोला कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। परमेश्वर के समान बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर के समान बनने का यह मतलब है कि अभी जो परमेश्वर कहता हूं वो मैं करता हूं। अगर मैं परमेश्वर बन गया तो मुझे किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही परमेश्वर हूं।
मैं किसी के अधीन नहीं चलूंगा, फिर मैं जो मैं बोलूंगा वो ही मेरे लिए सच होगा। तो हम लोग यही ढूंढते हैं कि कोई मुझे टोके नहीं, मैं मैं किसी के पीछे नहीं चलूं, मैं अपना अपना रास्ता खुद निकालूंगा, जो मुझे करना है मैं खुद करूंगा। ये होता है कि हम लोग अपने ही परमेश्वर बन जाते हैं। अभी मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो कभी कभी वो टेस्ट पेपर्स मुझे मिलते हैं चेक करने के लिए। तो जीके के टेस्ट पेपर्स में चेक कर रहा था, क्लास 5 के हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एक प्रश्न है, उसके 3 उत्तर हो सकते हैं। सही उत्तर पे आपको आपको टिक लगाना है। एक बच्चे ने क्या किया, जिसको मैं चेक कर रहा था, उसने टिक नहीं लगाया, उसने चौथा चौथा एक अपने ओन से उत्तर लिख दिया चौथा, और उस पर टिक लगा दिया। वो मतलब एक प्रश्न था, 3 सही हो सकते थे, तो ए बी सी उनमें से किसी एक पे लगाना था, उसने तीनों में नहीं लगाया, उसने डी एक और बना दिया कॉलम, कुछ लिख दिया और उसको टिक कर दिया। मतलब कि जो आपने जो प्रश्न पूछे वो उसके उत्तर से मैं सहमत नहीं हूं, मैं अपना ही उत्तर लिख रहा हूं। क्लास 5 का बच्चा है। मतलब इतना ये सोच कि टीचर को और जिसने बुक लिखी है उसको नहीं पता है, मुझे ज्यादा पता है ना। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि हम परमेश्वर बन जाए, हम परमेश्वर बन जाए, हमें किसी की सुनना ना पड़े। और यही इसी को हम कहते हैं कि फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम नहीं है, ये आजादी नहीं है। ये मरने की आजादी है कि मैं मरना चाहता हूं, तो ये मरने वाली आजादी है। ये आजादी लेके मैं मर जाऊंगा। ओके, तो यहां पर है कि आ, संसार या सांसारिक वस्तुओं से प्रेम मत करो, क्योंकि ये संसार की वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारी आंखों को भाती है, और इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं, परम पिता की ओर से नहीं बल्कि ये सांसारिक है। तो यहाँ पर पौलुस हमें क्या पौलुस सॉरी यूहन्ना क्या कहना चाहता है हमसे, हमसे यह कहता है कि आप परमेश्वर को देखो, आप परमेश्वर के रूप में बने हो, और संसार को देखो। संसारिक वस्तु में क्या होता है, हम लोग अपनी खुशी के लिए संसार की चीजें हासिल करना चाहते हैं, है ना। हम 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 लोग चीजें बटोरना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे, इससे हमारा जीवन सही हो जाएगा, या हमारा घर, वो घर कितना अच्छा है, अगर वो घर मुझे मुझे मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। हम खुशी ढूंढते हैं संसार की चीजों में, है ना। हम संसार की चीजों में हम लोग खुशी ढूंढते हैं, और हम लोग हमारा हमारा मन, इसलिए हम लोग काम करते हैं, और हम लोग मेहनत करते हैं ताकि वो चीज मिल जाए, ताकि बैंक में इतना पैसा हो जाए, ताकि ये हो जाए, वो हो जाए, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं। मेहनत करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशी इन चीजों पर निर्भर है। लेकिन लेकिन अगर आप देखें, जब हम बच्चे थे, जब हम जैसे वो बच्चा है, उसको उससे एक टॉफी दे के छीन के देखो, वो देगा नहीं वापस। सब बच्चे ऐसे होते हैं, है ना। क्योंकि अगर एक चॉकलेट है और उसको नहीं दे रहे, तो वो भाग के खींच के ले लेगा, है ना। उसको औरों की परवाह नहीं है, वो बच्चा है। उसको बस अपनी खुशी ही उसको उसको बस अपनी खुशी ही चाहिए, बस अपनी खुशी चाहिए। एक खिलौना है, वो मुझे मिल जाए। 4 और बच्चे हैं, उनको खिलौना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना खिलौना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि उस एज में हमें लगता है कि इस वस्तुओं से अपनी खुशी ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग जब थोड़े बड़े होते हैं, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब हम लोग होते हैं, तो स्कूल में भी ऐसा होता है कि वो रबर मेरा है, वो शार्पनर मेरा है, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। और ये चलता रहता है जब तक हम कॉलेज में पहुंचते हैं, या 21-20 साल के हो जाते हैं। तब तक ये जो भी चीजें होती है, हमें लगता है कि वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, खुशी मिले। फिर जब आप 30 साल के होने लगते हैं, 25 साल के आगे, तब आपको लगता है कि जो चीजें मैंने अपना समय व्यर्थ किया है, जो चीजें हासिल करी हैं, उनमें कुछ खुशी नहीं है, कुछ खुशी नहीं। तब आपको लगता है कि जब आप चीजें देते हैं लोगों को, तब आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब आप अपने आप पर फोकस नहीं करते हो, औरों पर फोकस करते हो,
तब आपको ज्यादा खुशी मिलती है। और जब ये आपके जीवन में आए, वो सही उम्र है शादी करने की। लोग बहुत जल्दी शादी करते हैं, तो अपने परिवार, अपनी बीवी से भी वही चाहते हैं कि वो कोई भाई वो मुझे खुश कर दे। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हम औरों को खुश करते हैं तब हमें खुशी मिलती है ना। तो जो भी है, जब औरों को खुशी करने से हमें खुशी मिलती है। अगर आप बाइबल की शुरुआत से देखें, तो परमेश्वर ने बस प्रेम किया है, और प्रेम करके उसने बस दिया ही दिया है, बस देता रहा है। पहले उसने सारा संसार बना के आदम को दे दिया। आदम के पास सारे जानवर दे दिए, सारा सारा संसार दे दिया कि भाई ये सब तुम्हारा है। उसके बाद आदम अकेला था, उसको हवा दे दी, पत्नी दे दी। उसके बाद भी वो देता रहा। आदमी इंसान पाप में पड़ गया, फिर उसने अपना बेटा दे दिया, है ना। तो परमेश्वर बस देने वाला परमेश्वर है। वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और उसी में परमेश्वर की खुशी है। उसी में परमेश्वर की खुशी है। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो देने में ही हमारी खुशी है, लेने में नहीं। देने में हमारी खुशी है। तो जब हम लोगों को देते हैं, जब हम चीजें देते हैं, बांटते हैं, औरों की खुशी के लिए अपना जीवन देते हैं, तब हमें ज्यादा खुशी मिलती है। तब मैं समझ जाता हूं, अच्छा इस संसार में जो मेरा जीवन है उसका अर्थ क्या है। लेना नहीं है, देना है। लेना नहीं है, देना है। ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं परमेश्वर का हूं, तो मेरा स्वभाव परमेश्वर के समान रहेगा, देने वाला स्वभाव। और अगर मैं संसार का हूं, तो मेरा लेने वाला स्वभाव होगा कि यहां से मैं ये बटोर लूं, यहां से वो बटोर लूं, वहां से वो बटोर लूं। अगर मैं अस्पताल में काम करता हूँ, तो कैसे सारी बैंडेड मैं अपने जेब में छिपा के घर में ला सकता हूँ, या डेटॉल की बोतल ले जाऊं अपने घर में। जहां भी मैं काम करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं चोरी करके, है ना, ताकि क्या हो, ताकि उस मुझे लगता है कि उससे मुझे खुशी मिलेगी, चोरी चकारी करने से। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर के होते हैं, तो हम लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाते हैं। देने वाले बन जाते हैं। और ये बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर हम लोग यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के हैं, तो हमारा सारा जो जो मस्तिष्क है, जो हमारी सोच है, वो लेने वाली नहीं होनी चाहिए, देने वाली होनी चाहिए। और तब प्रभु आपको और देगा, ताकि आप और दो। वैसे ही बात नहीं कर रहा, हर एक चीज की बात कर रहा हूं, अपने समय की बात कर रहा हूं, हर एक चीज की बात कर रहा हूं। अभी बीच में पिछले हफ्ते फोन आया घर, मेरा घर देहरादून के पास है, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने बनाया था, और उनके उनके 7 बहनें थी, 2 भाई थे, ठीक है। तो उनने बनाया, सब किया, सब लोग एक साथ रहते थे, फिर एक एक करके सब चले गए। अब बस मेरी मम्मी वहां रहती है। अब जाके पता चला कि मेरे किसी कजन लोग ने उसका क्या कहते हैं, दाखिल खारिज कुछ और है, अपने नाम कर दिया था। तो फोन आया था कि क्या करें, लॉयर को करें, किसी किसी वकील से बात करें, सलाह करें, क्योंकि जमीन के कागज तो हमारे नाम है, लेकिन घर का नाम किसी और के कर दिया है, हमारे कजन्स हैं, हमारे ही लोग हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं। जब कोई आए, बोले कि ये घर हमारे नाम है, ठीक है आप ले लो, आप जल्दी आ जाओ, मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वकील में नहीं जाएंगे, हम लोग आपसे लड़ाई भी नहीं करेंगे। आपको घर चाहिए, संसारिक घर है, रख लो यार, रख लो, हमें नहीं चाहिए। जब तक परमेश्वर हमें रहने की अनुमति देता है, हम लोग रह रहे हैं। जब बोलेगा हटा लो, हट गए। इतना विश्वास है कि परमेश्वर हमें कहीं और रखेगा। लेकिन हम लोग वकील नहीं करेंगे, हम लोग अपने अपने घर वालों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। आपको चाहिए, ले लो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सांसारिक चीज है, सांसारिक चीज है। लोग घर के पीछे क्या कहते हैं, मर जाते हैं, वकील कर लेते हैं, सारा पैसा वकीलों को देते हैं कि वो मेरा कमरा है, ये मेरा घर है। लेकिन हम मसीह में हैं, नहीं। हम लेने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हैं। हम देने वाले बन चुके हैं। और जितना हम देते हैं, उतनी हमारी खुशी बढ़ती है, उतना परमेश्वर हमें और आशीष देता है।
है ना। तो हम दोनों हाथ खोले, जिसको जो चाहिए ले लो भाई, ले लो, ले लो। इसीलिए हम पैदा हुए थे, देने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए थे, देने के लिए। लेने के लिए नहीं, देने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने संसार बनाया, देने के लिए। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तब हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। उनसे लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, है ना। तो वैसे ही हम जब मसीह में हैं, तो सब हमारे बच्चे हैं, हम बस देना चाहते हैं। और देना चाहिए हमें एक दूसरे को। एक दूसरे से ये एक दूसरे की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ कमी है, आपके घर में कुछ ज्यादा है, दे दो। यानी यीशु मसीह ने कहा, अगर आपके पास 2 कोट है, एक के पास नहीं है, 2 कोट बहुत ज्यादा है, एक उसको दे दो। अगर तुम्हारे साथ कोई 1 मील बोले कि मेरे साथ चलो, उसके साथ 2 मील चले जाओ यार, क्या दिक्कत है। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो उसने हमें कहा है। यह संसार अपनी लालसाओं इच्छाओं समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, अमर हो जाते हैं। जो आपकी वस्तु है, कब तक जो आपकी वस्तु है, आप पर कब तक रहेगी? आप कब तक रहोगे उस वस्तु के लिए? बहुत जल्द वो वस्तु चली जाएगी, या आप चले जाओगे। उसके लिए क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या करना। इससे अच्छा है कि जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है, वो अमर रहता है। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तो हम लोग अमर रहते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना यही हमसे बातचीत करना चाहता है कि संसार की जो सामान है, इस्तेमाल करो। टीवी चाहिए आपको, देखना है, टीवी जरूर लो। फ्रिज लेना है, लो। गैस लेना है, जो भी है लो। आजकल VCR नहीं होते, लेकिन बहुत सी चीजें, इंटरनेट है, अच्छा फोन लेना है, लो, आप इस्तेमाल करो। लेकिन वो आपकी खुशी का कारण नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल की चीज है, खुशी का कारण केवल परमेश्वर। और लेने में खुशी नहीं, देने में ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हम देने वाले लोग हैं, मसीही लोग देने वाले लोग हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे शक्तिमान परमेश्वर का आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार अब हम सबकी हृदय में बात कीजिए प्रभु जी। हमें आप देने वाले बनाइए प्रभु जी, लेने वाले नहीं। हम लोग महसूस कर चुके हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं प्रभु जी, ये संसार की लालसाओं के बीच में रह के जितना भी हम लेते हैं प्रभु जी, हमारी इच्छाएं बस बढ़ती रहती हैं और उसका कभी अंत नहीं होता है। और यही आपने हमें सिखाया है कि इस तरीके का जीवन हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन है आपके समान जीने का। जैसे आप देने वाले परमेश्वर हैं, वैसे हम भी देने वाले लोग बने, देने वाले विश्वासी बने प्रभु जी, और उसी में अपनी खुशी ढूंढे प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।